ये जो पूरा लेक्चर है ये है वोटर एंड कॉन्स्टिट्यूंसी की रिसर्च के बारे में। वोटर एंड कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च वन ऑफ द की थिंग्स होता है इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट में। यदि आप वोटर्स को नहीं जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं जानते हैं, उसकी समझ नहीं है, तो आप इलेक्शन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप कभी एक अच्छा कैंपेन नहीं बना सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक ब्लॉक होता है, पर बहुत ही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है वोटर एंड कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च। बिना वोटर और कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च का कोई भी चुनाव में काम कर पाना, कोई भी कैंपेन में काम कर पाना, कोई भी थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाना असंभव होता है। सो इन दिस मॉड्यूल विल लर्न अबाउट वोटर एंड कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च। सबसे पहले समझते हैं कि वोटर का, जो एक आम वोटर होता है, उसका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है किसी कैंडिडेट के बारे में, किसी पार्टी के बारे में। तो सबसे पहले वो अवेयर होता है, किसी नेता के बारे में अवेयर होता है। पहले कैसे अवेयर होता है, तो किसकी कोई कहानी होगी, लेगेसी के होंगे, उसके पापा परदादा कुछ होंगे, तो उससे वो परिचय अपना करता है। या वो कोई एक्टिविटी कर रहा होता है अपना क्षेत्र में, तो वो लोगों की नजर जाती है। या उसने ब्रांडिंग बहुत करके रखी है, तो लोगों का नजर जाता है। तो अवेयर होता है कि पहले कोई है मार्केट में। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस होता है वोटर का, वोटर पहले किसी कैंडिडेट, किसी को पार्टी को अवेयर होता है। दूसरा होता है कि वो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है। इंटरेस्ट कब दिखाता है, जब उसको रिपीटेड विजिबिलिटी मिलती है। बार बार वो एक आदमी को देख रहा है, तो उसके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहता है। मतलब कौन है ये, मतलब एक उत्सुकता होती है। ठीक है, तो रिपीटेड विजिबिलिटी की वजह से इंटरेस्ट हो सकती है, या फिर एक कॉमन कनेक्ट की वजह से विजिबिलिटी हो सकती है। कि मान लीजिए आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सामने वाला कैंडिडेट या सामने वाला जो प्रचार कर रहा है वो भी उसी बैकग्राउंड से आ रहा है, तो एक कनेक्ट होता है, तो आदमी उसके बारे में इंटरेस्ट जताता है। ठीक है, या फिर सामने वाला स्किल है या फिर नॉलेजेबल है, तो आदमी उसके लिए इंटरेस्टेड हो जाता है कि वो बहुत अच्छी बात करता है, बहुत नई नई बात कर रहा है, बहुत ज्ञानी जैसा बात करता है। तो आदमी को इंटरेस्ट आता है। जैसे आप लोग भी देखते होइएगा, इंस्टाग्राम रील देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो जो नॉलेजेबल बात कोई करता है तो आपको उसके प्रति इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो सिमिलर होता है कि वोटर को भी पहले वो अवेयर होता है, फिर कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के बाद वोटर इंटरेस्ट दिखाता है। इंटरेस्ट दिखाने के बाद वोटर वो डिस्कस करना चालू करता है। जैसे उसको किसी नेता में, किसी कार्यकर्ता में, किसी पार्टी में इंटरेस्ट हुआ, तो अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि यार ये देख रहे हैं, तो मतलब अपना विचार रखता है, उसका भी विचार रखता है। तो एक कंटिन्यूअस रेलेवेंस से, यदि आप कंटिन्यूअस रेलेवेंट है, यदि कैंपेन आपका कंटिन्यूअस रेलेवेंट है, यदि पार्टी कंटिन्यूअस रेलेवेंट है, तो डिस्कशन, चर्चा का विषय बनती है। ठीक है, और चुनाव में चर्चा ही सब कुछ होता है, या चर्चा ही बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस रेलेवेंस से चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। या फिर से दूसरे तरीका होता है कि फोर्स डिस्कशन कराया जाता है वोटर से। फोर्स डिस्कशन का मतलब क्या है, मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए 2011 में अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया जन लोकपाल का। तो जैसे वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, तो जनता को डिस्कस करना पड़ा। वो फोर्स डिस्कशन थी। मान लीजिए आप कल सुबह एक न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे ऐड दे देंगे, तो वो चर्चा का विषय बन जाएगा, लोग डिस्कस करने लगेंगे। तो फोर्स्ड डिस्कशन है। ठीक है, तो वोटर पहले अवेयर होता है, फिर इंटरेस्ट जताता है, फिर उसको डिस्कस करता है। डिस्कस करने का जो आउटकम होता है कि वो चर्चा वो अपने दोस्तों से करता है, फैमिली से करता है, जान पहचान वालों से करता है। तो इसका जो आउटकम जो होता है, आउटकम जो आता है, उससे वो कंसिडर के फेज पे पहुंचता है। कि यदि डिस्कशन, यदि निगेटिव आउटकम है कि नहीं यार ये तो मतलब कोई पार्टी या कोई व्यक्ति नहीं है, सही नहीं है, झूठों का हवा बना रहा है, या गलत बैक ट्रैक है, तो वहां पे ही उसका वोटर का इंटरेस्ट मर जाता है। पर मान लीजिए कि आउटकम डिस्कशन का पॉजिटिव हो, तो उसको कंसिडर करता है, उसको सीरियसली लेता है। ठीक है, उसको सीरियसली लेना चालू करता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है क्या, फिर वो परसेप्शन को ऑब्जर्व करता है, ज्यादा अच्छा से ऑब्जर्व करने लगता है। तो जो परसेप्शन है और इकोसिस्टम का जो माहौल है, जो उसके आसपास के लोग करना चाह रहे हैं, या उस आसपास की जो थॉट प्रोसेस है, तो परसेप्शन और इकोसिस्टम के प्रोसेस को डिसाइड करता है वोटर कि किसके साथ जाना है, किस पार्टी के साथ जाना है, किस किस कैंडिडेट के साथ जाना है। ये डिसाइड करने के बाद, यदि उसके पास कोई पुल फैक्टर है, मतलब यदि कैंडिडेट, मतलब यदि वो वोटर को कोई वोटिंग लिस्ट पे ले जा रहा है,
या ऐसा उसे इंथुजियाज्म है कि मुझे वोट देने से देश बदल जाएगी, शहर बदल जाएगा, या कुछ मेरे लिए भला हो जाएगा, या फिर रोजगार आ जाएंगे, या रोड बन जाएगा, तो कोई भी पुल फैक्टर है, या उनको लगता है कि वोट देने से परिवर्तन हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बदल सकता है, तो वो पुल फैक्टर से वोट देने जाता है और उसको वोट करता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है कि वोटर किस वजह से, तो वोटर सीधे वोट नहीं देता है, वो ये फेज वाइज एक फेज से गुजरता है। तो जब भी हम लोग कैंपेनिंग की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि वोटर इस फेज से गुजरता है। आप सीधे वोट उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा कैंपेन ऐसे बिल्ड करना होता है कि ये पूरे फेज में पॉजिटिव आउटकम है, तब वो लास्ट में आपके लिए वोट करता है। ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस एक वोटर का। सीएसडीएस देश की बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, उसने वोटर को समझने का, साइकी ऑफ वोटर्स को समझने का एक सर्वे किया। तो उस सर्वे में ये निकल के आया कि 27% लोग कैंपेन, जो चुनावी कैंपेन होता है, वो कैंपेन शुरू होने से पहले डिसाइडेड रहते हैं कि उन्हें किनको वोट करना है। अर्थात वो किसी पार्टी के कोर वोटर या कमिटेड वोटर है, किसी नेता के, किसी पार्टी को, उनको पता है कि किनको वोट करना है, उनको कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 27% लोग ऐसे होते हैं। 30% लोग ऐसे होते हैं जो कैंपेन के समय जो लोग बात बोल रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, उस पर डिसाइड करते हैं, इवोल्युएट करते हैं, डिसाइड करते हैं। और 37% लोग आखिरी के 2 दिन में डिसाइड करते हैं कि वो किनको उनको किनको वोट देना है। वो कभी किसी लालच में हो सकता है, या क्षेत्र में जो हवा बना है, माहौल बना है कि कोई चुनाव जीत रहा है, उसकी वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि 2/3 ऑफ वोटर्स, मतलब 67% ऑफ वोटर अपना मन कैंपेन के दौरान या कैंपेन के बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो जब भी आप कोई कैंपेन करते हैं, बनाते हैं, सोचते हैं, और वो सक्सेसफुल कैंपेन होता है, तो आप मोटा मोटी 2/3 ऑफ वोटर का वोट इम्पैक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, या उनका वोट बदलने को मजबूर कर सकते हैं, आपका कैंपेन अच्छा हो। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना होगा। बहुत जगह ये बात होती है कि यार सबके कोर वोटर है, कैंपेन से क्या ही होता है, या डिसाइडेड है कौन किसको वोट करेगा, कौन बीजेपी को कौन करेगा, कौन कांग्रेस को करेगा, कौन रीजनल पार्टी को करेगा। पर ऐसा है नहीं, ये सीएसडी की सर्वे क्लियरली बताती है। दूसरा जो इस सर्वे का इंसाइट है, जो दूसरा पाई चार्ट पे देख पा रहा है, कि 28% वोटर किसी के ट्रेडिशनल सपोर्टर हैं, मतलब किसी पार्टी के हों, किसी आइडियोलॉजी के हों, किसी नेता के हों। पर 38% वोटर लीडर को देख के, नेता को देख के, नेता लोकल नेता हो, सीएम हो, पीएम हो, पर नेता को देख के वोट करता है। 23% अपने जाति, अपनी विलेज, अपनी आइडेंटिटी, माहौल देख के वोट करता है। 3% लोग पॉलिसी या विजन देख के वोट करते हैं। तो मोटे तौर पे यहाँ पे भी जो समझ में आ रहा है कि 2/3 से अधिक किसी के कोर सपोर्टर नहीं, और जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अच्छे कैंपेन से। तो ये एक ताकत होती है कैंपेन की। कैंपेन की क्या ताकत हो सकती है, इसको आप समझ रहे होंगे ये एनालिसिस से, वोटर साइकी से। तो मोटे तौर पे ये कहना है कि 70%, जो मैंने कंक्लूजन हमने लिखा है कि 70% वोट अच्छे कैंपेन से और एक डेटा ड्रिवन अप्रोच से इफेक्ट हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव उसका वो हो सकता है। अब एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि वोटर्स के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे वो, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डिवाइडेड सोसाइटी है, ठीक है, कास्ट में टूटी हुई है, बोली पे टूटी हुई है, रिलीजन पे टूटी हुई है, सोशियो स्टेटस पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे अमीर है, गरीब है, कास्ट में सोशली अपवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो बहुत सारी डिवाइडेड सोसाइटी है। इस डिवाइडेड सोसाइटी होने की वजह से लोग में बहुत ज्यादा सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ कास्ट नहीं होता है। आइडेंटिटी का मतलब ये भी होता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 को है, आपका भी डेट ऑफ बर्थ 3 को है, तो वो भी एक आइडेंटिटी हो गई, एक कनेक्शन बन जाता है। मैं अगस्त में जन्मा हूं, आप भी अगस्त में जन्मे हो, तो वो भी एक आइडेंटिटी होता है, जो लोग कनेक्ट कर लेते हैं। दो लोग सेम शहर से आते हैं, वो भी आइडेंटिटी हो जाती है। दो लोग सेम स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, भले 20 साल के डिफरेंस में पढ़े, वो एक आइडेंटिटी हो जाती है। तो कुछ भी कॉमन, वो आइडेंटिटी हो जाती है। तो क्योंकि सोसाइटी इतना डिवाइडेड है कि लोगों में सेंस ऑफ आइडेंटिटी है,
ठीक है, तो वो बहुत मजबूत है, ये आपको समझना होगा। ये कॉमन फीचर है जो आप इंडिया में वोटर्स, या इंडिया में या ग्लोबली वोटर को क्रॉस देखेंगे। सेकंड चीज, के वोटर बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हैं। ठीक है, वो फैक्ट्स ड्रिवन, डेटा ड्रिवन वोटर कम होते हैं। वो इमोशनली, इंडियन पीपल आपको पता है इमोशनल ज्यादा है। तो इमोशनल और सेंटिमेंट होते हैं, और वो उनके इलेक्टोरल उसमें भी दिखता है, भावनात्मक ज्यादा होते हैं। तीसरा है कि सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म होता है, वो अलग नहीं चलना चाहता है कोई वोटर को। वोटर चाहता है कि विजडम ऑफ क्राउड पे विश्वास करता है कि जो मेरे आसपास के लोग जो एज ए ग्रुप हम लोग डिसाइड करेंगे उनको वोट करेंगे। ठीक है, तो उनके आसपास के वोटर यदि एक तरह से डिसाइड करते हैं, हवा बनती है, तो उस हिसाब से चले जाते हैं। तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म वाली बात होती है वोटर में। कई बात है कि वोटर को लड़ने वाला पसंद होता है, भले जीते चाहे नहीं जीते, पर जो लड़ रहा है, जो उसके लिए लड़ रहा है, जो उसको लड़ता हुआ दिख रहा है, वो पसंद होता है। अब भारत के इतिहास में भी देखेंगे तो जिन्हें भी पूजा जाता है वो सारे लड़ने वाले हैं। महाराणा प्रताप लड़ने वाले हैं, शिवाजी लड़ने वाले हैं, महात्मा गांधी लड़ने वाले हैं। इन्होंने लड़ा, जीता नहीं जीता वो सेकेंडरी बात है, पर इन्होंने लड़ा। पृथ्वीराज चौहान पूजे जाते हैं, इन्होंने लड़ा, इसलिए ये पूजे जाते हैं। तो आज भी जो लड़ता है, जनता के लिए लड़े, कोई मुद्दा के लिए लड़े, उसे जनता बहुत रेस्पेक्ट करती है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो समझना जरूरी है कि एक वोटर्स का जो साइकी होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च की। देखिए, वोटर रिसर्च और कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च बहुत ओवरलैप चीजें हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा वोटर के बारे में बताया कि वोटर कैसे अपना डिसीजन लेता है, क्या कैंपेन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वोटर के बीच में, और एक वोटर का साइकी, बेसिक साइकी इंडियन वोटर्स के क्या होते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च का मतलब होता है कि जो भी क्षेत्र हो, वो एक वार्ड हो सकता है, एक पंचायत हो सकता है, एक विधानसभा हो सकता है, एक लोकसभा हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, या फिर एक देश हो सकता है। ठीक है, जो जो भी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो भी वो लैंडस्केप है, वहां की स्टडी करना, तो उसमें ऑब्वियसली जनता आएगी, और जनता के अलावा भी बाकी जो फीचर्स है उनकी भी स्टडी करना। तो क्यूमुलेटिव जो स्टडी करना है उसे हम कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च बोलते हैं, या उसको लैंडस्केप स्टडी भी बोलते हैं। जैसे आप लोग को यदि पता होगा, तो जैसे बाकी बिजनेस होते हैं, तो बिजनेस में कोई भी यदि प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, रिलायंस को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, एप्पल को लॉन्च करना होता है, या किसी भी कंपनी को लॉन्च करना होता है, तो उससे पहले वो कंज्यूमर रिसर्च करते हैं। कंज्यूमर रिसर्च करते हैं मतलब कस्टमर की रिसर्च करते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, किस चीज की नीड है, सो दैट क्या प्राइस पॉइंट पर चाहिए, सो दैट वो अपना प्रोडक्ट उस हिसाब से बना सके। ठीक है, तो ये मार्केट में, ये बिजनेस में एक बहुत बहुत स्टैब्लिश्ड फेनोमेनन है। बट इलेक्शन में भी सेम चीज है, पर यहाँ पे कंज्यूमर हमारा कोई एक ऑडियंस नहीं है। हमारा देश की सारी जनता जो 18+ एज की है, वो सारे कंज्यूमर, वो सारे वोटर हैं। तो उनकी रिसर्च करना है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च या वोटर रिसर्च जरूरी क्यों? क्योंकि यदि, मतलब ये बहुत फेमस कोट है, द आर्ट ऑफ वॉर से लिया हुआ कोट है। ये कोट में कह रहे हैं कि इफ यू नो द एनिमी, यदि आप अपने दुश्मन को जानते हैं, और खुद को भी आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, दुश्मन और खुद दोनों को जानते हैं, तो आपको बैटल, लड़ाई के रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों को आप यदि अच्छे से जानते हैं तो आप युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे। पर यदि आप अपने आप को जानते हैं और एनिमी को, दुश्मन को नहीं जानते, सामने वालों को नहीं जानते हैं अच्छा से, तो हो सकता है कि आप जीत जाए पर बहुत नुकसान भी। और यदि आप अपने को भी नहीं जानते हैं, बैटल फील्ड को भी नहीं जानते हैं, और सामने वाले एनिमी को भी नहीं जानते हैं, तो आपकी हार तय है। ये आर्ट ऑफ वॉर में कहा गया, और बहुत ही सटीक है, और इसके आज भी बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो रिसर्च हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च की, उसमें क्या क्या रिसर्च करते हैं। तो पहला रिसर्च करते हैं कि उस एरिया में, उस लैंडस्केप में कौन कौन, मतलब कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी में कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकती है, सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस भी हो सकती है। तो कौन, नेम ऑफ द कम्युनिटी, कौन कौन सी कम्युनिटी, ठीक है, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, वो ट्रेडिशनली किसको वोट करते हैं, या क्या देख के वोट करते हैं। ठीक है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब अभी वो किसके, मतलब अभी किसकी तरफ इंक्लाइंड है, क्यों इंक्लाइंड है, वो कम्युनिटी के लीडर्स कौन है, उस कम्युनिटी की इश्यूज क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग रिसर्च करते हैं रिस्पेक्टिव कम्युनिटी।
ठीक, और इसमें ये भी रिसर्च करते हैं कि कम्युनिटी की आबादी कितना है, जनसंख्या कितना है। तो ये हम लोग कम्युनिटी वाइज रिसर्च करते हैं। दूसरा परसेप्शन पे रिसर्च करते हैं कि डिफरेंट लीडर्स के क्या परसेप्शन है, डिफरेंट पार्टीज क्या क्या परसेप्शन है, जो पीएम सीएम कैंडिडेट है उनके क्या परसेप्शन है। ठीक है, तो ये एक दूसरा वैल्यू होता है कि जनता के बीच ये समझना कि लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी का डिफरेंट लीडर्स और डिफरेंट पार्टी के बीच में क्या क्या परसेप्शन है। फिर होता है कि वोटिंग फैक्टर्स क्या है, मतलब क्षेत्र में लोग क्या देख के वोट करना चाह रहे हैं, क्या अपनी आइडेंटिटी जो कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकती है, या ये मेरे लोकल है वो हो सकता है, क्या उसे देख के वोट कर रहे हैं, या किसी लीडर को देख के वोट कर रहे हैं, किसी लीडर ने बहुत काम किया हो, बहुत अच्छा छवि हो, बहुत एक्सेसिबल हो। तो क्या वोटिंग फैक्टर्स है, तो आइडेंटिटी को देख के कर रहे हैं कि लीडर्स को देख के कर रहे हैं, कि किसी पार्टी को देख के कर रहे हैं कि भैया मुझे तो लीडर से मतलब नहीं है, मुझे अपनी जाति से मतलब नहीं है, बट मुझे तो इस पार्टी को जिताना है, कमल छाप हो हाथ छाप हो, मुझे तो इस पार्टी को जिताना है। ये पार्टी बेस्ड है। या फिर वो किसी विकास को लेकर वोट करे, किसी विकास, कोई डेवलपमेंट हुआ या कोई इशू है उसको लेकर वोट करना चाहते हैं, या फिर वो जो पैसे देगा, जो गिफ्ट देगा उसको लेकर वोट करना चाहते हैं। तो ये भी ये रिसर्च का पार्ट होता है कि जो वोटिंग जो होगा वो किस पर डिपेंडेंट है, वो क्या देख के लोग वोट करना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग समझते हैं, ये भी कम्युनिटी वाइज समझते हैं, ज्योग्राफी वाइज समझना होता है। ठीक है, इसके बाद होते हैं इश्यूज क्या है। इश्यूज भी, रोड नहीं होना इज अ गवर्नेंस इशू, तो वो भी एक इशू हो सकता है कि रोड नहीं है या बिजली नहीं आती, पर वो सारे गवर्नेंस इशू। इसके अलावा भी बहुत तरह के इशू होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल इशू होते हैं, कोई ऐसी ऐतिहासिक चीजें चली आ रही हैं बहुत दिनों से, तो वो हिस्टोरिकल इशू है कि कभी किसी कम्युनिटी में लड़ाई हुई थी, तो उसका दर्द, उसका पेन या उसकी दुश्मनी अभी तक है, तो हिस्टोरिकल इशू हो जाता है। कोई राजनीतिक इशू हो सकते हैं, राजनीतिक इशू का कि इसे हराना है, इसे जिताना है, ये हो सकता है। सामाजिक इशू कुछ हो सकते हैं। तो इश्यूज कैटेगराइज है डिफरेंट है, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, गवर्नेंस। तो हम लोग ये इश्यूज समझने का कोशिश करते हैं रिसर्च में। इसके अलावा अदर चीज समझने की कोशिश करते हैं, जैसे क्या लोग बोल रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, लोगों के लफ्ज में क्या है, लोग किसके बारे में क्या वर्ड नरेट करें, क्या नैरेटिव चल रहा है, क्या कस्टमाइजेशन लोग यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम अभी कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च से पता करनी है। ठीक है, दीज आर द आउटकम्स बेसिकली। कि जब हम कॉन्सेप्ट रिसर्च के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, तो उससे पहले हमें ये समझना है कॉन्सेप्ट रिसर्च से हमारा आउटकम क्या होना है, व्हाट विल टेक अवे फ्रॉम दिस। जब हम वो रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं जो अभी आपको बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रिसर्च खत्म होने के बाद होनी चाहिए, और डिटेल में होनी चाहिए। जितने डिटेल में हो, जितनी ज्यादा कम्युनिटी वाइज हो, जितने ज्यादा जोग्राफिकल वाइज हो, जितने ज्यादा सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी वाइज हो, जितना ज्यादा एज वाइज हो, जितना ज्यादा जेंडर वाइज हो, उतना ही अच्छी रिसर्च है, उतनी ज्यादा आप इंसाइट्स ड्रॉ कर पाएंगे, और उतनी अच्छी आप कैंपेन बना पाएंगे, उतनी अच्छी आप स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन कैंपेन स्ट्रैटेजी आगे की बात है। बेसिक है कि आप जितने अच्छा से जनता को जानेंगे, उतना अच्छा ही सब कुछ आप चुनाव से रिलेटेड पॉलिटिक्स अराउंड कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हमें कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च से आउटकम निकालना है। ठीक है, अब ये वो तो आउटकम मैंने बोल दिया। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे कैसे करना पड़ता है। ठीक है, तो व्हाट एंड हाउ। तो व्हाट में हमें डेटा एनालिटिक्स करना पड़ता है, ये सारे जो है इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स करना पड़ता है। दूसरा, सर्वे रिपोर्ट करना पड़ता है। तीसरा, पंचायत रिपोर्ट करना पड़ता है। चौथा, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। डेटा एनालिसिस वो डिजिटल, सॉरी, डिजिटल एनालिसिस है, डिजिटल एनालिसिस करना पड़ता है। विजिबिलिटी एनालिसिस करना पड़ता है। एसी रिपोर्ट करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम एक एक स्टेप करेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि ये 5 चीज करने के लिए ये 6 तरह की चीजें करेंगे तो वो 5 चीज निकल के आएगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए इनडेप्थ इंटरव्यू होता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, सर्वेज होते हैं, सोशल लिसनिंग होती है, और बूथ एनालिटिक्स होती है। तो पहले हम समझते हैं कि कैसे, हाउ करते हैं। ठीक है, फिर हम एक एक चीज की डिटेल में जाएंगे। तो इन डेप्थ इंटरव्यू होती है वन ऑन वन इंटरव्यू। वन ऑन वन इंटरव्यू में कि आप वहाँ के ऐसे लोग हैं जो उस एरिया को अच्छे से जानते हैं, मे बी मीडिया वाले हो सकते हैं, मे बी पॉलिटिशियन खुद हो सकता है, मे बी कोई सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिनको उस एरिया की
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनता की नब्ज पता हो, जो जनता के बीच रहता हो, तो उससे आप वन ऑन वन इंटरव्यू करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमने डिस्कस किया। इसमें इसके प्रोज कॉन्स भी बताते चलता हूँ। इसके फायदा ये होता है कि बहुत सारी बात जो आप पब्लिक के सामने नहीं बोली जाती है, वन ऑन वन में अकेले में बोली जा सकती है, वो बातें आपके सामने आती है। कॉन्स क्या होता है कि वो आदमी का खुद का बायसनेस हो सकता है, वो किसी एक पर्टिकुलर वे में सोच सकता है, तो वो बायसनेस निकल के इन डेप्थ इंटरव्यू में सामने आती है। ठीक है। फोकस ग्रुप डिस्कशन मतलब आप एक समूह के होमोजेनस लोगों के 5, 10, 8 लोगों को साथ बैठा के बात करते हैं। अब होमोजेनस एक कम्युनिटी का भी हो सकता है, एक कास्ट का भी हो सकता है, एक प्रोफेशन का भी हो सकता है, जैसे ऑटो ड्राइवर के लोगों को बैठा लिया आपने, आशा वर्कर को बैठा लिया, मजदूरों को बैठा लिया। ठीक है, तो कोई भी एक होमोजेनस ग्रुप, एक कॉलेज स्टूडेंट्स को बैठा लिया, कोई भी होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक जैसे लोग होने चाहिए। तो उन जैसे लोगों को बैठा दिया, तो उनसे आपने बात की, जो मैंने 5, 10 चीज बोली वो चीज आपने डिस्कशन की, तो उससे निकल के आती है। इसमें प्रोस कॉन्स भी बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा प्रोज है कि यहाँ पे बायसनेस नहीं होती है, क्योंकि 10 आदमी है तो 10 का बायसनेस एक जैसा नहीं हो सकता। यदि एक का बायसनेस दूसरा काउंटर करता है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे नहीं सर ऐसे होता है, तो बायसनेस नहीं होती है। ठीक है। कौन सी है कि कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें हैं जो लोग पब्लिकली में समाज में नहीं बोल सकते, तो वो बातें निकल के नहीं आती। ठीक है, तो ये कौन से फोकस ग्रुप डिस्कशन का। सर्वे सर्वे इज अ क्वांट एनालिसिस। इन-डेप्थ इंटरव्यू और फोकस ग्रुप इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें आपको कंटेंट मिलता है, इसमें कोई आपको नंबर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको मतलब मैं कैसे समझाऊं इसको, मतलब इसमें आपको कोई डेटा नहीं मिलता है, मतलब इसमें कोई डेटा सेट होता है कि 4 आदमी ने वैसा बोला, 2 आदमी ने बोला, ये ऐसे नहीं होता है। सेंटिमेंट्स बेसिकली आपको मिलते हैं कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लोग इनके बारे में ये विचार रख रहे हैं। ठीक है। सर्वे इज क्वांटिटेटिव। सर्वे में आपको नंबर्स पता चलता है कि किसको चाहने वाले कितने हैं, किस इश्यूज को चाहने वाले कितने हैं। ठीक है, तो इट्स क्वांटिटेटिव। सर्वे में ऑपरेशंस की दिक्कत है, क्योंकि जो इसमें सैंपल साइज चाहिए होता है 300, 500, 1000। तो सर्वे कितने अच्छे से किया जा रहा है, कितने कम लीकेज में किया जा रहा है, कितने कम फेक में किया जा रहा है, तो ये एक सवालिया निशान होता है। ठीक है। ये एक टूल है। सोशल लिसनिंग होता है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, जहाँ पे नॉर्मल हेट्रोजीनस ग्रुप है, एक चाय की दुकान पे आप बैठे हुए हैं, एक पान की दुकान में बैठे हुए हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप तफरी पे बैठे हुए हैं, वहां पे कोई आपने मुद्दा छेड़ दिया कि भैया अभी तो ये एनआरसी सीए बहुत मुद्दा, गर्म मुद्दा लग रहा है, तो उस पर लोग क्या बोलते हैं, किस पार्टी को क्या बोलते हैं, किस कैंडिडेट के बारे में क्या बोलते हैं, उस मुद्दे के बारे में क्या बोलते हैं, तो जो आप लिसन करते हैं सोशल लिसनिंग। तो सोशल लिसनिंग इज एन अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, पर उससे आपको बहुत सारी गॉसिप, बहुत सारी चीजें पता चलती है, देन यू कैन इवॉल्युएट इट लेटर। ठीक है। अगली चीज है बूथ एनालिटिक्स। बूथ एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप पिछले इलेक्शंस के में कौन किसको वोट किया है, किस एरिया में किसको वोट पड़ता है, और फिर उस एरिया में कास्ट मैट्रिक्स क्या है, सोशो इकोनॉमिक मैट्रिक्स क्या है, और उसको क्यों वोट पड़ता है, या पिछले बार क्यों पड़ा, लास्ट के 3 बार से क्यों पड़ रहा है। तो आप ये एनालिसिस करके आप निकालते हो, ये एनालिसिस डिटेल में करते हो, निकालते हो कि कोई किसका सपोर्टर है, तो क्यों है, क्या रीजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप बूथ एनालिसिस में निकालते हो। ठीक है। तो आई थिंक हाउ, मतलब मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ कि हाउ वी डू इट। अब एक एक चीज ये जो क्या होता है, ये हम लोग अभी आगे देखते हैं। ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स में बेसिकली 3 चीज होता है। पहला होता है पास्ट इलेक्शन ट्रेंड्स, क्या पिछले 2 चुनाव 3 चुनाव डिफरेंट चुनाव में आप देखते हैं कि किस बूथ पे, किस पंचायत में किसे कितना वोट मिला है। ठीक है। उसको आप ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस बोलिए, या फिर वहां की जो कास्ट डायनेमिक्स है और वहां पे अभी जो माहौल है उस हिसाब से आप टैली करते हैं, उस समय से आप रिलेट करते हैं कि क्यों मजबूत है, क्यों नहीं मजबूत है, और उस हिसाब से आप बूथ कैटेगराइजेशन करते हैं बेसिकली, कि कौन सा किस पार्टी का मजबूत बूथ है, किस पार्टी का वीक बूथ है। तो आपको पता इससे चलता है कि यदि आपको वोट मिलना है, यदि 50,000 वोट होना है, 70,000 वोट मिलना है, तो उसका मेजोरिटी वोट किस पंचायत से आएगा, किस बूथ से आएगा, या किस वोट या किस पंचायत में आपकी वोट नहीं है, वहां आपको वोट बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। तो ये डेटा एनालिटिक्स से पता चलता है। तो इसमें आप फॉर्म 20 का आप एनालिसिस करते हैं, ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस, अभी जो वहाँ पे, मतलब अभी क्या वहाँ पे जिस कास्ट के लोग हैं
उसको आप करते हैं, फिर उसको टैली करते हैं बेसिकली कि वो कास्ट के लोग एक्स कास्ट का बाहुल है तो इसलिए इस पार्टी को ज्यादा वोट मिला है, तो क्योंकि ये इसके ट्रेडिशनल सपोर्टर है। तो आप ऐसे एनालिसिस करते हो और उस हिसाब से आप बूथ कैटेगराइजेशन करते हो कि कौन सा किस पार्टी का किस कैंडिडेट का मजबूत बूथ है, वीक बूथ। तो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ये जो मैं मॉड्यूल है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च का मॉड्यूल है, ये डेटा एनालिटिक्स का मॉड्यूल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी टॉपिक में बहुत डीप डाइव नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च में क्या क्या किया जाता है, उससे क्या क्या इंसाइट निकलता है, हम इस पे बात करेंगे। ये सारी चीज के एक अलग अलग पूरी सब्जेक्ट है कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और कैसे करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ 8 to 10 मॉड्यूल्स। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट है वो सबके 2 4 5 अलग अलग मॉड्यूल्स है, ठीक है ना। तो अभी इस वाले मॉड्यूल में वी आर रनिंग थ्रू ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी रिसर्च एंड वोटर रिसर्च। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है उसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे और वो हम कैसे करते हैं और उससे क्या इंसाइट निकल रहा है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला होता है सर्वे। एज आई सेड दिस इज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में नंबर्स पता चलते हैं कि इश्यूज क्या है, किस इश्यूज में ज्यादा नंबर है, रोड में ज्यादा कितने, मतलब न्यूमेरिकली आपको पता चलता है कि 100 में 60 लोगों ने रोड बोला है, 50 लोगों ने बिजली बोला है, 40 लोगों ने पॉवर्टी बोला है। तो जो भी है नंबर्स आपको पता चलता है। पार्टी प्रेफरेंस आपको पता चलता है कि कितने लोग बीजेपी के सपोर्टर है, कितने लोग कांग्रेस के सपोर्टर है, कितने लोग अन्य पार्टी के सपोर्टर है। तो यू नो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन परसेंटेज, सिमिलर विद कैंडिडेट प्रेफरेंसेस, सिमिलर विद स्विंग वोट जो है कि जो वोट किसी पार्टी के कोर नहीं है वो किधर इंक्लाइन हो रहा है, वो किस साइड ज्यादा जा रहा है, वो आपको सर्वे से पता चलता है। ऑल्सो डेमोग्राफिक प्रेफरेंस पता चलता है कि जेंडर वाइज क्या वेरिएशन है, एज वाइज क्या वेरिएशन, यूथ किधर ज्यादा है, कोई कम्युनिटी के यूथ किधर साइड ज्यादा है, ओल्ड एज किधर ज्यादा साइड है। तो ये सारी चीजें सर्वे से पता चलता है। सर्वे के बेसिकली क्वेश्चनियर्स होते हैं और दैट इज बीन फिल्ड बाय द, ये हम लोग नॉर्मल वोटर से फिल करवाते हैं। दैट्स हाउ द सर्वे वर्क्स। दूसरी चीज होती है पंचायत रिपोर्ट। तो पंचायत रिपोर्ट में हर पंचायत में उसकी कास्ट डायनेमिक्स क्या है, कम्युनिटी डायनेमिक्स क्या है, कम्युनिटी वाइज उस पंचायत में कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, कम्युनिटी वाइज उस पंचायत में इन्फ्लुएंसर्स कौन है जो वोट को प्रभावित करते हैं, या जो वोट को जिनके बोलने से वोट इधर से उधर होता है, ठीक है। उस पंचायत में क्या कर सकते हैं, ब्रांडिंग में क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं, क्या करने से फायदा होगा। तो आप ये पूछते हैं जब आप पंचायत रिपोर्ट बनाते हैं तो उस पंचायत में क्या करने से फायदा हो, तो पंचायत लेवल एक्शनेबल्स में अच्छा है। और अगेन जो मैंने बोला कि जो कास्ट डेटा है और पिछले बार का रिजल्ट है उसको देख के आप पंचायत वाइज एनालिसिस करते हैं। तो एक पंचायत का कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट में ये 5 चीजें मोटे तौर पर निकल के आती है। एक निकल के आती है कि उस पंचायत में कास्ट इक्वेशन, कास्ट कम्युनिटी इक्वेशन क्या है, कम्युनिटी वाइज वोटर प्रेफरेंस क्या है, कम्युनिटी वाइज इन्फ्लुएंसर्स कौन है, उस पंचायत लेवल पे क्या क्या इश्यूज हैं, कम्युनिटी वाइज इशू हो गए या गवर्नमेंट इशू हो गया, पॉलिटिकल इशू हो गया, सोशल इशू हो गया, और उस पंचायत, हाउ द पंचायत है ट्रेडिशनली वोटेड एंड व्हाई, ठीक है ना। तो ये एक चीज एक पंचायत रिपोर्ट में निकल के आती है। तीसरा होता है डिजिटल एनालिसिस, क्योंकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, जमाना है, सोशल मीडिया पे के थ्रू इलेक्शन वो होते हैं। तो पहला तो ये देखना होता है कि जो भी आप एरिया के तो उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में पेनिट्रेशन कितना है सोशल मीडिया क्या, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक विधानसभा आप लीजिएगा तो मोटे तौर पे 3 लाख 3.5 लाख वोटर होते हैं, एक लोकसभा लीजिएगा तो 18 से 20 लाख वोटर होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि डिजिटल का इम्पैक्ट कितना है। तो उसके लिए आप पहले कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पेनिट्रेशन देखते हैं कि वो कितना पेनिट्रेशन है, ठीक है। दूसरी वजह देखते हैं कि जो रिलेवेंट लीडर्स है उनका सपोर्ट कैसा है, उनकी फॉलोइंग कैसी है, मतलब उनके कितने फॉलोअर्स हैं, और उनके सपोर्ट पेजेस भी हैं क्या, सपोर्ट कुछ प्रोपेगेंडा पेजेस भी चल रहे हैं क्या। तो आप एनालिसिस में वो देखते हैं कि उसमें वो क्या क्या है। फिर आप ऑनलाइन रेपुटेशन एनालिसिस करते हैं। मतलब ऑनलाइन रेपुटेशन एनालिसिस इज क्वालिटेटिव, कि जो पोस्ट डिफरेंट कैंडिडेट्स या डिफरेंट पोटेंशियल लीडर्स कर रहे हैं, डिफरेंट पार्टीज कर रही है, तो उसमें कमेंट क्या आ रहा है, गाली आ रही है, अप्रिशिएशन आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उससे आपको पता चलता है कि एक जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो कैंडिडेट के बारे में क्या सोच रहे हैं या कितना वो है। आप इससे फिर आइडेंटिफिकेशन कम्युनिटी ग्रुप करते हैं, किस तरह के लोग उनको सपोर्ट करें, कोई कास्ट टाइप के लोग सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग कर रहे हैं, या फिर एक प्रोफेशनल ग्रुप है, टीचर्स लॉयर्स टाइप के लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनका काम किया है। तो आप ये समझते हो। इसके अलावा आप
रीच, इंगेजमेंट और कम्युनिटी एनालाइज करते हो कि हर का रीच कितना है, कितने लोगों तक वो पहुंच पा रहा है, हर लीडर कितने उसमें इंगेज लोग कर रहे हैं और कौन से कम्युनिटी के लोग इंगेज कर रहे हो। और एक इस बेसिस पे एक मोटे तौर पर डिजिटल प्लान, एक्शन प्लान आपके मन में तैयार हो, आप एक्शन प्लान तैयार करते हो कि व्हाट आर द गैप्स एंड हाउ यू कैन ओवरकम द गैप। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पेनिट्रेशन ज्यादा है और आपकी लीडर का और आपका कैंपेन का पेनिट्रेशन कम है, तो आपको पता है कि गैप कितना है। ऑनलाइन में गाली पड़ रही है तो आपको पता है कि क्या पोस्ट करना है या कैसे उसको ठीक किया जाए। तो वो सारी जो चीजें वो बेसिकली एक्शन प्लान में आता है, इसकी एनालिसिस के पार्ट में आता है। जब हम ये जब हम ये सारी चीज कर लेते हैं, तो ये सब चीज को जब हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, जब एड ऑन करते हैं, तो हमारी एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी वोटर, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक ब्रॉड पिक्चर तैयार हो जाती है। तो जो हमने पंचायत लेवल पे किया, जो डिजिटल में किया, जो डेटा पे किया, सबको जब हम कंबाइन करते हैं, जब सबको हम ट्राइंगुलेट करते हैं, एक से दूसरे को कनेक्ट करते हैं, रीजन खोजते हैं और फिर उसको फाइनल एनालिसिस में लाते हैं, तो आपको एक ओवरऑल सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आपको टॉप कंटेंडर्स पता चलते हैं, कौन से टॉप कंटेंडर्स हैं, और उनकी एनालिसिस आपको डिटेल पता होती है हर एक एवेन्यू में। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे एक डायनेमिक्स, लैंडस्केप लेवल पे आपको डायनेमिक्स पता चलता है कि कॉस्ट क्रॉस कम्युनिटी के क्या डायनेमिक्स हैं, ओवरऑल क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो एरिया वाइज वैरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो डेमोग्राफिक वाइज प्रेफरेंस पता चलता है कि जेंडर वाइज कुछ वेरिएशन है, या फिर एज वाइज क्या वो है, ये आपको पता चलता है। साथ में आपको की लोकल इश्यूज पता चलते हैं, क्या मुद्दा है जिसके तहत लोग जुड़ना चाहते हैं या लोगों के मन में है। ठीक है, अगेन इश्यूज मैंने बताया, हिस्टोरिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, ऑन सकते हैं। और फिर ये सब एनालिसिस होने के बाद आप ये सबको इकट्ठा जब करते हैं, तो फिर हम ब्लूप्रिंट, विनिंग ब्लूप्रिंट बनता है। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूंसी एनालिसिस। बेसिकली ये सारा जो मैंने आपको बताया, इट्स एन ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी एंड वोटर रिसर्च, जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इस कंपोनेंट्स हमें क्या मिलता है और कैसे करते हैं, हमने बताया है। जो हमारा कोर्स है पॉलिटिकल कैंपेन एंड इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी, उसमें ये सारे मॉड्यूल को बहुत डिटेल में बताया गया है, उसको कैसे करने हैं, उसके आप प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स दिए गए हैं, प्रैक्टिकल्स भी कराया जाएगा। तो ये मैंने ओवरव्यू दिया है। अब इन आवर जो हमारा पॉलिटिकल कैंपेन कोर्स है, उसमें ये सबका एक अलग अलग सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली, और फिर उसमें हम बहुत डिग डाउन करते हैं। बट आई थिंक इस मॉड्यूल के लिए, इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल के लिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी या वोटर रिसर्च मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। होप करते हैं कि आपको ये मॉड्यूल समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। एंड यदि आपको अच्छा लगा और इस बारे में और जानना है, एंड इफ यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ द constituency research and political strategy, and if you want to be the next master strategist, next political campaign manager, to request you to join the course political campaigns and electoral strategy. आप लोग को पता है कि we have a placement guarantee attached to it. So see you guys inside that. Thank you.